ऑलराइट, क्वेश्चन कह रहा है टोटल प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल. P total is given to be 10 to the power 5 पास्कल. ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि एट सर्टेन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर इज दिस एंड इसके अंदर 40% आयोडीन एटम्स का है. प्रेशर 40% किसका है? आयोडीन एटम. आयोडीन एटम आए होंगे और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? I2. 60% क्या होगा? I2. ठीक है, और इन दोनों में से टोटल प्रेशर 10 to the power 5, तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर ऑफ I इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल प्रेशर 10 to the power 5. तो कितना आएगा? यस सर. 4 into 10 to the power 4 पास्कल. ठीक है, और प्रेशर ऑफ 2 कितना आएगा? प्रेशर ऑफ I2 कितना आएगा? 6 into 10 to the power 6 into 10 4 raised to पास्कल. power 4 हाँ बोलो. Pascal. 100 अगर हम मान रहे हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें आयोडीन और I2 और I है, तो अगर एक 40% तो दूसरा 60% होगा ना. ठीक है, 100 में से एक 40 तो दूसरा 60. अच्छा, प्रेशर ऑफ I2 भी आ गया, प्रेशर ऑफ I भी आ गया. अब हमें Kp में ही तो डालना है. Kp का फॉर्मूला अगर मैं ऊपर से देख के लिखूंगा तो Kp का फॉर्मूला क्या होगा? Kp विल बी प्रेशर ऑफ I का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ I2. यस और नो? ठीक है, इसके अंदर बस अब मैं पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 4. प्रेशर ऑफ I कितना था? 4 इंटू 10 to the power 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर और प्रेशर ऑफ I2. Kp बना रहे हैं. Kp होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? I. उसकी पावर क्या है? 2. प्रेशर ऑफ I उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अच्छा अभी बता. 60% ऑफ 10 to the power 5 निकाल लेना. जैसे 4 इंटू 10 to the power 4 किया, वैसे 60% ऑफ वो निकाल लेगा तो वो आ जाएगा. ठीक है, 6 इंटू 10 to the power 4, तो ये Kp आ जाएगा हमारा. ये क्लियर है जसमीत? समझ आया कैसे करेंगे इसको? यस सर. ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा. देख लेंगे उसको. अच्छा, अब जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं. ठीक है, कि 7.8 देखते जाओ. 7.8 एक बार रीड करेंगे और खुद ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं करा. 7.8. Reaction between N2 and O2 takes place according to the following. If a mixture has itne moles of N2, itne moles of O2 placed in a 10-liter vessel and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is itna, determine the composition of equilibrium mixture. अब ये तुम्हारा फाइनल है और ये फाइनल में तुम्हारा क्वेश्चन. अब शुरू करो. कर सकते हो? सर ट्राई तो कर सकते हैं. 7.7 भी करा देना एक बार. 7.7 भी करा दो. करा दो. हाँ बोलो. पहले रिएक्शन लिखो. ठीक है, कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम. पहले रिएक्शन लिखो, जो गिवन है वही कॉपी कर दो. 2N2 प्लस O2 गिव्स 2N2. यहां तक पहले रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरी बात देखो, अगर कंसेंट्रेशन गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मोल्स भी ले सकते हो, पर हमें कंसेंट्रेशन गिवन है. कैसे? कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कितनी है? अगर मैं N2 की मोलैरिटी निकालूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कितनी होगी? वेरी गुड. तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 विल बी इसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी है? 10 लीटर्स. कंसेंट्रेशन ऑफ O2 कितना होगा? इसके मोल्स कितने हैं? 0.933 डिवाइडेड बाय 10. दोनों की कंसेंट्रेशन आ जाएगी. इसकी होगी 0.0482 और उसकी हो जाएगी
हाँ मोलैरिटी से ही काम हो। तो दोनों की मोलैरिटी आ गई हमारे पास, इसकी आ गई 0.0482 और इसकी आ गई 0.0933। यहाँ तक बात क्लियर? सर हाँ बोलो। सर कंसंट्रेशन के लिए हमेशा मोलैरिटी जरूरी है, कोई और कंसंट्रेशन टर्म नहीं ले सकते? मोलैरिटी अगर नहीं गिवन हो तो मोल्स ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। ओके ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर से वंश जो जो क्वेश्चन अगर मैं स्किप कर दूंगा तुम्हारे डाउट वाला तो मुझसे पूछ लेना, अभी तो कोई डाउट वाला नहीं है। सर 7.7 में था। अच्छा ठीक है, 7.7 अभी करा। अच्छा N2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.0482, ठीक है। और ये इसकी कितनी गिवन है? पॉइंट, अच्छा इसको मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन है 0.0482, इसकी कितनी है? 0.0933। यस और नो? इन दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है और इनिशियली इसकी कितनी होगी? ये तो स्टार्टिंग में 0 होगा, ये कितना होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, इनिशियली बोला गया, ठीक है। अब अगर सपोज अर्नव इसमें से 0.0482 में से 2x जाएगा तो 0.0933 में से कितना जाएगा? x। कैसे? अगर इसके 2 मोल्स टूटते हैं तो उसके कितने टूटेंगे? 1 मोल। तो अगर सपोज इसमें से 0.0482 में से 2x टूटता है, 0.0933 में से क्या टूटेगा? x। और अगर इसके 2 टूटेगा, इसका 1 टूटेगा, ये कैसे पता चल रहा है? उसकी स्टोइशियोमेट्री से। और इसकी कितने बनेंगे फिर? 2x बनेंगे, क्योंकि इससे 2x टूटा तो इसका 2x बना, इसके 2 टूटा तो इसके 2 बने थे। समझ आ रही है ये बात कैसे किया जा रहा है? ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, मान लेते हैं ये जो x कंसंट्रेशन पे है इस पे हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम हैज कम। इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आने पे इसका Kc हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0482 माइनस 2x इंटू 0.0933 माइनस x। ये बात समझ आ रही? हाँ इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया? ये मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डाल दिया, हाँ या ना? अब वो बोल रहा है कितना इक्विलिब्रियम पे चीजें हैं ये बताओ। तो इक्विलिब्रियम पे जो चीजें हैं वो x से पता चलेगी, जब x आ जाएगा तो मुझे पता चलेगा N2 कितना है इक्विलिब्रियम पे, O2 कितना है। हाँ बोलो। सर आपने 0.0482 में से 2x क्यों माइनस किया? क्योंकि इसके 2 मोल टूटते तो इसका 1 टूटता है, तो इससे 2x टूटेगा तो इससे x टूटेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि हमें निकालना है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है, वो तो तभी पता चलेगी जब हमें Kc में कंसंट्रेशन डालेंगे। और मैं मान रहा हूँ कि वो x टूट कर बचा है, तो उसमें से कुछ टूटा है, तो इक्विलिब्रियम में जितना बचा है उसको निकालना है मुझे, तो कैसे निकलेगा? और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा अब Kc कितना छोटा है? Kc इज 10 टू द पावर माइनस 37। Kc कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट या रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स? हाँ रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स, यस और नो? यस सर। तो रिएक्शन यहाँ पे बहुत कम चलेगी, तो मैं कह सकता हूँ जो x टूटेगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि रिएक्शन चलेगी ही कम, तो मतलब x टूटेगा ही कम, बहुत कम होगा। दैट मीन्स x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल। तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, क्योंकि जब रिएक्शन हमें पता है कांस्टेंट उसका 10⁻⁻37 है, तो वो बहुत ही कम चलेगी रिएक्शन, तो उसमें हम मान सकते हैं x बहुत ही छोटा होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जब ऐसा हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इग्नोर जब वो x किसी से ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पे -2x -x, तो x बहुत छोटा है, तो ये 0.0482 के इक्वल होगा और ये 0.0933 के भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 2x है 0.00001,
0.0482 से 0.00001 टूटेगा तब भी वो अप्रोक्सीमेटली 0.0482 ही रहेगा. यस और नो? We can always ignore in plus and minus, we cannot ignore in multiplication. मल्टीप्लीकेशन करने से चीजें और छोटी हो जाती हैं. ठीक है अर्नव? क्या बोला मैंने? हाँ, तो यहाँ पे नहीं लेते और यहाँ भी नहीं लेते, है ना? ऊपर भी नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे ना? ध्यान दो यहाँ पे. ऊपर लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है. यहाँ पे प्लस और माइनस में हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ. सर एक दोबारा बता दो. और छोटी हो जाएगी, पर इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो जाएगा वो. जब किसी से प्लस और माइनस हो तभी तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर होगा. मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास 0.01 चॉकलेट है, या चॉकलेट से का एग्जांपल तो यहाँ बनेगा नहीं. अगर मैं बोलूं 0.48482 में -2 इंटू 0.00000001. ठीक है, तो ये अब ये क्या रहेगा? 0.0482 ही रहेगा, हाँ या ना? तो अगर किसी चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है छोटी चीज तो वो नंबर उतना ही रहता है. समझ में आई बात गर्वित? पर अगर कोई चीज अपने से ही मल्टीप्लाई हो गई है तो उसको हम इग्नोर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. माना वो बहुत छोटा हो जाएगा, पर क्या वो किसी से ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो हम उसकी वैल्यू रख पाएंगे? नहीं. यहाँ पे कुछ और रख पाओगे क्या? नहीं. 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है और वो केसी का पार्ट होने वाली है. समझ में आ रही है बात? तो हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे जब 10⁻³ से बहुत छोटा होगा केसी. जब केसी 10⁻³ से छोटा होगा तो हम माइनस और प्लस वाले एक्स को भुला देंगे. तो केसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर यानी 4x². यस और नो? डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 0.0482 का होल स्क्वायर इंटू 0.0933. यदि बात समझ में आई? हाँ या ना? ये आपने क्या लिखा है ऊपर? कौन सा वाला? सर लास्ट स्टेप में जो आपने 21x² लिखा है. ये वाला 4x². मैं कह रहा हूँ केसी के अंदर ये डाला था, ये यहाँ तक समझ आ गया था? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ जब किसी चीज को प्लस माइनस करते हैं, छोटे नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो उतना ही रहेगा जितना नंबर है. ये 0.0482 बन गया, ये 0.0933 बन गया, पर इस एक्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे. ये वाली बात समझ में आई? तो वही तो कह रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन वालों को नहीं हटाएंगे, है ना? तो 4x² और यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे ये बच गया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है मैथ्स की. अभी तो ये फिर भी इजी हो गया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला यूज करें. तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन यहाँ तक भी नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें. अब इसके आगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा एग्जाम का टाइम इसी को सॉल्व करने में लग जाएगा. तो इसको 0.05 ले लो क्योंकि 482 इज अराउंड 0.05. ठीक है, और इसको 0.09 ले लो. ठीक है, अब क्योंकि तुमने अगर वैल्यू सही डाली है तो नंबर पॉइंट्स के मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन के नंबर वो नहीं काटेंगे साइंस का टीचर, क्योंकि ऑब्वियसली वो नंबर्स एंड पॉइंट पे सॉल्व करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है. तुम 482 का स्क्वायर लेने बैठोगे तो आधा टाइम तुम्हारा इसी में निकल जाएगा ना एग्जाम का. समझ में आ रही है बात? तो वो कोई भी टीचर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि भाई बिना कैलकुलेटर के बोले कि ये सॉल्व करके दिखाओ. तो तुम इसको सॉल्व करने के लिए अब तुम क्या करोगे? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन. 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 4x². यहाँ पे 0.05 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 0.0025 0.0025 इंटू 0.09. ठीक है, अब तो ये सॉल्वेबल नंबर है. ठीक है, कर पाएंगे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां तक कर रहा है तो मैं अभी मैं इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैथ्स वाले चीज को. तो अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आधा नंबर काटेगा टीचर, पर 1.5 नंबर यहां तक मिल जाएगा. क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे. 7.7 कोई पूछ रहा था. 7.7 ये वाला, वाई एक्सप्लेन वाई प्योर एंड सॉलिड लिक्विड्स कैन बी इग्नोर्ड एट इक्विलिब्रियम. ये वंश यस सर. क्योंकि देयर कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज. ये लास्ट क्लास में ही हमने किया है कि
Solids and liquids can be ignored while taking equilibrium constant because their concentration does not change. इसका एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया था? मैंने बोला था अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है जैसे पानी, तो पानी को अगर मैं एक ग्लास की जगह 2 ग्लास कर दूं, एक बड़े ग्लास को मैं 2 ग्लास में डिवाइड कर दूं, तो क्या पानी की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी? नहीं। यहाँ पे भी उसकी कंसंट्रेशन 55.5 मोल्स पर लीटर है। कितनी है? 55.55। और यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? दोनों की 55.5। तो सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, सॉल्यूशंस और गैसेस की कंसंट्रेशन चेंज होती है जब उनका अमाउंट टूटता है। so that is why their concentration do not change, so they can be taken at the constant side. कौन सी साइड पे? they can be taken to the constant side and made the new constant at constant side. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड लिक्विड आ भी जाता है, ये बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? वंश क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जैसे मैंने 7.8 कराया था वैसे तुम करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, 7.9 ही कर लो चलो। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाना है लास्ट क्वेश्चन का। 7.7 का इसका 7.8 सर का 7.7 का अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन कराया। ये वाला ये। ठीक है, अब करते हैं 7.9। ले लिया? नोट ले लिया? सर एक सेकेंड बस। सर हो गया। सर ये आपने क्या लिखा है? दे कैन बी टेकन एज कांस्टेंट साइड। दे कैन बी टेकन एट कांस्टेंट साइड, मतलब कांस्टेंट वाली साइड पे ले जाते हैं इन्हें नया कांस्टेंट बनाने। ओके। मैंने बोला अगर वॉल्यूम नहीं दे रखी तो तुम मोल से करो। ठीक है, मोल्स को ही मान के चलो। जैसे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं गिवन, राइट? तो तुम मोल से ही क्वेश्चन करो। सर मतलब वॉल्यूम को 1 मान लें? हाँ, ट्राई करें इसको। चलो, ये इजी क्वेश्चन है, ये आ सकता है ऐसा।
यस, कहाँ तक हुआ? केसी की हो वैल्यू गया तक, उसके आगे नहीं हुआ? हो गया सर पूरा। पूरा हो गया। यस सर। देखिए NO रिएक्शन सर, लिखी हो गया। पहले। ठीक है, फिर तुमने लिखा इसके कितने हैं पॉइंट 0.0, इसके हो गए 0.0437, ये 0 इनिशियली। नहीं, ये नहीं क्यों, ये पहली बात तो ये है हमारा इनिशियल, ये क्या है इनिशियल, है ना। और हमें इक्विलिब्रियम पे दे रखा है NOBr इज गिवन एट, इक्विलिब्रियम तब आता है जब इससे टूटेगा कुछ, तो इससे कितना टूटेगा 0.087 माइनस 2x, इससे कितना टूटेगा 437 माइनस, /2। और इसका कितना बनेगा, इसका 2x बनेगा, कितना बनेगा, और 2x हमें गिवन है, कहाँ है ना, 2x इज इक्वल टू 0.0518। समझ आई बात। इक्विलिब्रियम पे सुनो मेरी बात, ये इनिशियल गिवन था, ये और ये लिए थे डब्बे में, तो ये तब तो ये नहीं बना था, ये बना इक्विलिब्रियम पे, कितना बन गया 0.0518। तो जब इससे 2x टूटा, इससे x टूटा, इसका 2x बनेगा, हाँ या ना, और जब इसका 2x बनेगा तो 2x गिवन है 0.0518, हाँ या ना, x निकल गया इससे डायरेक्ट 0.0518 डिवाइड बाय 2, कितना आया है 0.059। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, बताता है x की। फिर से बोलो क्या कह रहे हो। सर ये x जो है ये मैं अमाउंट बताता है कि इतनी कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। हाँ, ये x जो हम लेते हैं कि कितना डिसोसिएट हुआ है, 0.87 से 2x डिसोसिएट हुआ, इससे x डिसोसिएट हुआ, और इसका 2x बना, ये मोल्स हैं जो इससे टूटे और इससे बने, तो x इससे मोल्स है।
क्या, अच्छा क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2। अच्छा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ डायरेक्ट बोला है इसने, केसी बोला ही नहीं है। केसी भी अगर पूछा होता तो निकाल लेते। अभी इसने पूछा NO का अमाउंट कितना है, तो ये है, तुम बोलोगे 0.087 माइनस 2x। हाँ बस। और कंसंट्रेशन ऑफ Br2 कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 0.0437 माइनस 0.0259 हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन इतने भी डरावने नहीं होते, दिखते डरावने हैं पर होते आसान। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ हाँ ठीक है। अब हम आ रहे हैं 7 पॉइंट, और कराऊं ऐसे क्या? ठीक है, केपी और केसी का देखते हैं, 7.10 देखते हैं चलो। टेन पॉइंट टेन तो ईजी है, जल्दी से करके दिखा सकते हो मुझे। केपी गिवन है और केसी निकालना है। केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है? केपी इज इक्वल टू KC डॉट आरटी डेल्टा एनजी। ठीक है, हो जाएगा। डेल्टा एनजी निकालना होगा बस, इसमें कितना आया, 2 माइनस 3 माइनस 1, -1 प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 3 गैस मोल्स, तो टोटल -1। तो बस केपी को पुट कर देते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 10। केसी हमें निकालना है और आर की वैल्यू बार में है ना 0.082, और टेम्परेचर कितना गिवन है 450, और इसकी पावर कितनी माइनस। ठीक है, इजी सॉल्वेबल। बड़े आगे कर लोगे घर पे। यस सर। नेक्स्ट 7 पॉइंट, अभी एक सेकंड सारे देख लेना, पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। 7.11 देख, ठीक है। रीड करो जब तक 7.11। (0.082) बोलो कौन सा करें? 7.11। 7.11 कह रहे हैं। यस सर 11th डाउट है 11 कराऊंगा। और कौन सा डाउट है? 11th और उसके बाद 14th 14, 11 और 14। ठीक है, 11, a sample of HI is taken in a flask at a pressure of 0.2 atm. At the equilibrium, the partial pressure of HI is 0.04. What is the Kp of the equilibrium? खुद दिमाग लगाओ पहले। रिएक्शन लिख ली तुमने, 2HI goes to H2 plus I2। Kc कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन गिवन है। HI को रखा गया है इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2। इनिशियली ये 0 क्योंकि HI रखा है सिर्फ, हाँ या ना। 0.2 में से क्या x माइनस करूं? 2x, और ये कितना बनेगा? x और x बनेगा कि नहीं? क्योंकि इसका 2 टूटेगा तो इसका 1 और 1 बनेगा। इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। केपी का फॉर्मूला लिख देते हैं। अच्छा वो कह रहा है HI का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम कितना गिवन है, और ये ऊपर वाला इनिशियल होता है, नीचे वाला क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे HI है कितना? 0.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.04 गिवन है। सर बट 0.2 तो प्रेशर है ना, प्रेशर में से मोल्स कैसे माइनस कर सकते हैं? प्रेशर में से मोल्स कैसे माइनस कर सकते हैं? प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू nRT बाय V, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और प्रेशर अगर P टोटल की बात करें या P किसी भी इंडिविजुअल प्रेशर की बात करें, इट इज इक्वल टू काई इंटू P टोटल। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था इन दी स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमने डिराइव किया था PV इक्वल टू nRT से, तुम जाके देख सकते हो। तो इसमें जो प्रेशर होता है ऑफ एनी वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट माने Na plus Na plus Nb, yes or no?
तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर किसी के मोल्स कम होंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। यस सर। ये वाला, ये P, ये मोल फ्रैक्शन का A माने मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। ये वाला प्रोपोर्शनल, ये पूछ रहा है। P टोटल लिखा था मैंने वहां पे, ठीक है। तो एनीवेज हम प्रेशर को भी उसी तरीके से तोड़ सकते हैं जैसे हम मोल्स या कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो 0.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.04। तो x कितना है? 0.08, 0.8। x 0.8 आ गया। पूछा क्या है? kp। तो kp का फॉर्मूला क्या होगा? kp का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 2x। x की वैल्यू डाल देंगे इसमें 0.8 और kp आ जाएगा। कोई डाउट अभी भी पूछ लो, समझा kp सर में। मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। हाँ बोलो। सर वही वाला प्रेशर और वो वाला। प्रेशर ऑफ मोल्स का, यस सर। तो देखो फिर मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर पे जाना पड़ेगा। देखो P, सर हाँ बोलो। ये जो हम एक मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डालते हैं, ये पार्शियल प्रेशर होता है ना एक तरीके हाँ का। पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल माने उसका इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है। अच्छा देखो, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर बंद है, ठीक है। इसके अंदर गैसेस हैं HI, ठीक है, H2, HI डाली हमने। क्या डाली? HI। तो HI की प्रेशर कितना था? 2 बार। कितना था? ये इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ HI है, हाँ या ना? पार्शियल प्रेशर मतलब उसका इंडिविजुअल प्रेशर। अब HI टूटना शुरू हुआ। HI किस में टूटना शुरू हुआ? H2 में और I2। फिर H2 और I2 बनना शुरू हुआ किसमें? HI में। यहां तक क्लियर है? तो अगर जब प्रेशर HI का 2 बार था, क्या उसका तब भी 2 बार रहेगा जब वो H2 और I2 में टूटना शुरू होगा, या कम होगा? उससे कम होगा, और वो उसके मोल्स के प्रोपोर्शनली ही कम होता है। इसको अगर तुम्हें साइंटिफिकली जाना है तो ये हमारा लॉ है पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आया है, डिराइव किया हमने, जिसमें जो प्रेशर ऑफ ए है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मोल्स ऑफ ए कम होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होगा, और प्रेशर ऑफ ए भी उसी हिसाब से कम होगा मोल्स के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल तो एक साथ डिक्रीज होते हैं, यस एक साथ इंक्रीज होते हैं। तो HI में से जैसे उसके मोल्स घटेंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी उसी तरीके से घटेगा। तो 2 में से अगर 2x जाएगा, 2x क्यों जाएगा? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? तो ये x और x बनेगा, है ना? समझ आया? ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था निकुंज तुम्हारा? केपी का फॉर्मूला लगाओ। कौन से लेवल पे? 0.1
जाओ। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चंस अब तुम ट्राई करके आओगे, ठीक है? क्वेश्चन 16 का बी पार्ट। यस सर। सर 34 तक ना। मैम ने पूरा काट दिया। बोल रहा हूँ तेरे को आता नहीं था, पता नहीं। मैम ने काटा, फिर मैंने मैम के लिए इसमें आईडी मांगी थी, आपको प्रॉपर शो करना था कि क्यों